यानी हम बक कन्वर्टर के अंदर जो डायोड जो हम यूज करते हैं वो हम शॉर्टकी डायोड या फास्ट रिकवरी डायोड हम यूज क्यों करते हैं, ये इसके जगह पर हम नॉर्मल डायोड हम क्यों नहीं लगाते। तो हमारा जो नॉर्मल डायोड जो होता है उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी 0.7 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के बीच में होता है, जिसकी वजह से जो डायोड का जो पावर लॉस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा डायोड जो होता है काफ़ी ज़्यादा हिट भी होता है। डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो माइक्रो सेकेंड में होता है, यानी जो डायोड जब हमारा वन टाइम जब ऑन हो जाता है तो उसे ऑफ होने में माइक्रो सेकेंड का टाइम लग जाता है। और जनरली जो हमारा बक कन्वर्टर होता है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पर हमारा काम करता है, यानी मॉसफेट और डायोड का जो कंडक्शन जो होता है वो ओवरलैप कर जाता है, इस वजह से स्विचिंग लॉसेस हमारा बढ़ जाता है नॉर्मल डायोड में। तो हमारा जो शॉर्टकी डायोड जो होता है उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी 0.3 वोल्ट से लेकर 0.4 वोल्ट तक होता है, जिसकी वजह से डायोड के अंदर जो पावर लॉसेज होता है वो काफ़ी कम होता है। इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकी डायोड का हम यूज करते हैं, ना कि हम नॉर्मल डायोड का। ये जो शॉर्टकी डायोड जो होता है उसका रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो नैनो सेकंड में होता है, यानी डायोड को ऑन से ऑफ होने में जो टाइम जो लगता है वो नैनो सेकंड में लगता है, जिसकी वजह से जो मॉसफेट और डायोड का जो कंडक्शन जो ओवरलैप कर जाता था हमारा नॉर्मल डायोड में वो हमारा यहाँ पर नहीं होता है, जिसकी वजह से लॉसेस भी हमारा यहाँ पर बहुत ही कम होता है। और जो फास्ट रिकवरी डायोड जो होते हैं उनका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो 0.6 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट के बीच में होता है, यानी हमारा फास्ट रिकवरी डायोड का जो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो 50 नैनो सेकंड होता है।